है। मैम मैं ये नहीं कह रही कि मैं बननी चाहिए, नो इट्स रॉन्ग कि मैं अपने लिए कह रही हूँ, नहीं मैं नहीं बनना चाहिए, बट ये है मेरा ये था कि श्रीनगर फेयर डिसीजन करे जज। छोटी बात नहीं है, आप लोग के लिए छोटा होगा, मैं अपना देहरादून से पढ़ाई छोड़ के स्पेशली यहाँ पे आई थी कि फेयर डिसीजन मेरे शहर में मुझे फेयर डिसीजन। यहाँ पे मेयर है, उन्होंने हमसे मुंह मोड़ के गई हैं, सामने उन्हें सुना है, देखा है और इग्नोर करके गए हैं सारे। हाँ, और अब मुझे अब मैं बोलना नहीं चाहती पर मैनेजमेंट की गलती है। मूल बात ये है, मैं मूल बात ये करना चाहती हूँ कि हम 12 बजे से यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। वो बच्ची जो फर्स्ट आई है, मैं उसको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, ना मैं किसी के भी कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ यहाँ पे सारी लड़की सबको पता है कि उसने फर्स्ट रैंक ऑफ करेगी नहीं करेगा सब। और उन्होंने और सबने जब रिजल्ट अनाउंस हुआ सबने ये कहा कि जो बच्ची प्रतियोगिता में फर्स्ट आई है उसने सारे मानदंडियों का उल्लंघन नहीं करते हुए सारे उसने फॉलो किए रूल्स। भाई सबसे पहले तो वो 12 बजे से लेट आई, ओके। उसके बाद तो फर्स्ट यहाँ पे इतनी टाइम से यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं। मैम मैं ये नहीं कह रही कि मैं बननी चाहिए, नो इट्स रॉन्ग कि मैं अपने लिए कह रही हूँ, नहीं मैं नहीं बनना चाहिए, बट ये है मेरा ये था कि श्रीनगर फेयर डिसीजन करे जज। जज खुद कह रहे थे ना, जज आप मैम मैं नहीं, आप इनसे पूछ सकते। देखिए जज, देखिए आप जज बताओ, जज ने खुद ही कहा कि हमने रिजल्ट बना के उनके पास दिए। अनफेयर डिसीजन था, हम अपने लिए नहीं बोल रहे, लेकिन जिसने सबसे बेस्ट किया उसे विनर आप उनसे पूछ लीजिए, सब लड़कियों से पब्लिक से पूछिए किसका बेस्ट था। लेकिन जैसा वो लड़की पहले रैंक में नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप कैमरा में चेक कर लीजिए, सब पूछ कैमरा होगा, कैमरा चेक करिए आप, कैमरा है, सुन लीजिए वहाँ पे देखिए सब सुनिए। बिना रैंप वॉक के भी हमने मैं लेट हो चुकी हूँ, आप लोगों ने फर्स्ट वॉक कर लिया तो अब क्या करेंगे। अच्छा बिना रैंप वॉक के फिर जो उसने पहली वॉक नहीं करी है, मैं भी अल्लाह किसी बात का नहीं, उसने हल्ला किया, बट ये गलत है कि उसने फर्स्ट वॉक नहीं करी और अनाउंसमेंट किया कि उसने सारे रूल्स का पालन। जो भी अपने अपने थे उन्होंने वो निकाला, बोला कि नहीं बोला, उन्होंने बोला इसके बीच हम कुछ नहीं बोल सकते। देखिए अब कुछ वो बच्चे सिर्फ रैंप वॉक नहीं करी है, वो विनर कैसे बनते? छोटा बात मान्य रखना पड़ेगा, ये छोटी बात कैसे हो गई, ये छोटी बात नहीं है, आप लोग के लिए छोटा होगा, मैं अपना देहरादून से पढ़ाई छोड़ के स्पेशली यहाँ पे आई थी कि फेयर डिसीजन मेरे शहर में मुझे फेयर डिसीजन मिलेगा। क्या बोला जज ने, क्या बोला जज ने बोला कि हमने बना के उनके पास दे दिया था, उन्हें ऐसे बोला है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा आप चलो हमारे साथ, ये देखो अगर वो रैंप वॉक करती अगर वो रैंप वॉक करती तो हम बोलते विनर है, उसने फर्स्ट में रैंप वॉक नहीं करी है। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा भी फर्स्ट ईयर चल रहा है नर्सिंग का, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अनफेयर है क्योंकि उसने फर्स्ट रैंप वॉक नहीं करी है। अगर आप लोगों ने वहाँ कैमरा सेटअप किया है तो प्लीज कैमरे में आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग कैमरे में चेक कर सकते हैं और करिए बंदी ने फर्स्ट रैंक वॉक किया है, बिल्कुल वाकई में निर्णायकों की तरफ से इतने बढ़िया शानदार कार्यक्रम पर बहुत बड़ा पड़ता है। ये निर्णायक चूक होना ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो यदि प्रथम पुरस्कार विजेता है तो निसंदेह ये गड़बड़ हुआ है। अभी भी आयोजकों को इसका निर्णय लेने के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि ये बहुत शानदार कार्यक्रम था, ये नगर निगम की बड़ी उपलब्धि वाला कार्यक्रम था और यदि निर्णायकों की गलती की वजह से जो ऐसे निर्णायकों को नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि जो असल प्रतिभा होती है वो इस तरीके के जो निर्णय होते हैं उनसे हतोत्साहित होती है। तो यदि कोई मंच दिया जा रहा है नई प्रतिभा को तो वो प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है, न कि हतोत्साहित करने के लिए। तो अगर ऐसा हुआ है तो आयोजकों को अभी भी इस पर विचार करना चाहिए और निसंदेह विचार करना चाहिए। जो नाराजगी है पार्टिसिपेंट की, प्रतिभागियों की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है, यदि पहला रैंप वॉक वो विजेता प्रतिभागी की तरफ से नहीं हो पाया है तो निसंदेह यह गलत निर्णय है और इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बिना रैंप वॉक के कैसे वो
पहली बार श्रीनगर में हो रहा है ये श्रीनगर पहाड़ी नौनी करके जो भी हो रहा है, बट हमने इतनी मेहनत करी है, कहाँ है वो मेहनत? लास्ट इसे वो लड़की मेरे से पर्सनली पूछ रही है। हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन छोड़ के हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर बोल देंगे कि आपको पूरा 100 नंबर मिल गए। भाई ये तो गलत है ना। मैं जजेस को कुछ नहीं बोल रही, जजेस ने सही आंसर दिया, पर गलती है पूरा उपासक की गलती है। उपासक ने पूरे के पूरे नंबर चेंज कर दिया। सारी लड़कियां नगर का प्रधान है क्या वो? भागी ना ले, पार्टिसिपेट ना करे इसमें, कोई लड़कियां ना करे आज के बाद। किसी ने एक ने पर्सनली आके मुझसे बोला है कि जो वो जीती है, जो विनर हुई है, उसके मोहल्ले वाले लड़के थे, वो थे, इसलिए वो जीत गई। किसी ने आके बोला है पर्सनली, बोला है बहुत गलत है। और जो चलो हम जो फर्स्ट आई हम उसे क्यों बोल रहे हैं, जो सेकंड आई हम उसे क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उसने किया है। और जो फर्स्ट आई है उसने रैंप वॉक नहीं किया है, उसने फर्स्ट राउंड नहीं किया, सेकंड में थर्ड में घुस गई और विनर हो गई। और जजेस ने भी बोला है, जजेस ने भी बोला नहीं है ना, अगर हमारी वॉइस सबको फेक लग रहा है या फिर कुछ भी लग रहा है तो कैमरा चेक करवा सकते हो आप लोग। अगर आप एक सेकंड सब कुछ अगर सही है, रियल है, फेक कुछ नहीं है, तो प्लीज आप कैमरा चेक कर सकते हो। इतना बड़ा श्रीनगर है, गोला मार्केट है, कैमरा तो एटलीस्ट होगा ही ना यहाँ पे। कैमरे लगे भी है, लाइव लाइव चेक करो बस। हाँ लाइव चल रहा था शो, लाइव शो चल रहा था। बिल्कुल आप पहले चेक करिए, उसने कुछ भी नहीं किया है यार। ना उसके कपड़े थे। पुलिस कंप्लेन करेंगे। उसने गढ़वाली और हिंदी दोनों मिक्स करके बोला। कहाँ उसने गढ़वाली बोली है प्रॉपर करके? कहाँ मुझे बताओ, उसकी वीडियो बनी है ना? तो अरे लेट आ रही है, आराम से घूम के आ रही है। वही तो आराम से लास्ट हार करना था जब उसने फर्स्ट राउंड में रैंप वॉक नहीं की थी। रूल इज रूल। हमारा अगर टाइम बोर्ड एग्जाम का टाइम या फिर किसी भी एग्जाम का टाइम 9:15 है, हमें बोला जाता है कि 9 बजे तक आप सब अंदर हो जाओगे। 15 मिनट में कोई व्यक्ति करता है, सब बाहर हो जाता है। तो वो रूल इज रूल होता है ना, यहाँ पे रूल नहीं फॉलो किया गया है। और पार्षद आप सभी लोग जो यहाँ पे मेयर है, उन्होंने हमसे मुंह मोड़ के गई है। सामने उन्हें सुना है, देखा है और इग्नोर करके गए हैं सारे। और अब मुझे पूरा कंफर्म हो गया, इन्होंने ना जिनको बनाना था वो नहीं बनाया। क्योंकि मेरे बगल पे एक लड़की थी, उन्होंने आके पूछा बेटा आपका नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम ये है, और फिर सुनाई देता है कि जो सेकंड आई है वो है ये। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी जजेस के वॉक नहीं किया जिसने उसको विजेता कैसे बनाया? उसको ऐसे बनाया गया है कि जब वो दूसरे उसके क्वेश्चन आंसर लाई थी, राइट? तो क्वेश्चन आंसर में उसने जो वॉक किया है, हमने उसके बेसिस पे मार्क्स दिए कि हमें किसी ने आगे बता दिया था। जो पहले राउंड में नहीं था, उसको तो सेकंड राउंड में क्यों लिया? इस तरीके के निर्णय से जो आयोजकों की जो मंशा थी उसको कहीं ना कहीं भटका लगा। नहीं मैम, हमें जो दूसरा राउंड है ना, उसमें वॉक भी होती है। क्या है तो जो एक कॉन्फिडेंस की मंच है वो आप तो इतनी नहीं चढ़ करके आगे गई है, तो आप लोगों को सोचना चाहिए था कि जो पहले राउंड में नहीं हुआ है शामिल, वो बाहर का अच्छा आपको बता हमने बोला था कि गलती, अब मैं बोलना नहीं चाहती पर मैनेजमेंट की गलती है। वाई बिकॉज मुझे एक दिन पहले सब कुछ बताया जा रहा है, सब बहुत टाइम। हमने जेन्युइन बच्चों को निकाला है, नो डाउट यू कैन चेक द टैलेंट। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं आपको सुन तो लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा ये राउंड हुआ था उसमें ये आपने मुझे भुला दिया। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिए आप याद करके नहीं बहुत जरूरी है यार। नहीं देखिए बहुत जेन्युइन रिजल्ट है, फेक कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बोला था, बहुत बार बोला, अगर आप वीडियो क्लिप देखेंगे, मैं हर एंकर के पास जाके बोल रही हूँ, प्लीज़ जितने पार्षद हैं उनके नीचे भेज दीजिए, हमें गर्ल्स को देखना है। वाई बिकॉज जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें इन्होंने भेजा, दूसरे राउंड में इन्होंने सबको आगे पीछे किया, नाम नहीं थे कंटेस्टेंट नंबर थे। सुनो हमें नहीं पता ना, दैट्स नॉट आवर फॉल्ट, दैट्स मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो कि अभी कौन आया कौन नहीं आया। इन्होंने आगे पीछे भेजा है बच्चे को, हमें नहीं पता दूसरा बच्चा आया था कि नहीं आया था। हमने इनको बोला हम ट्रू जजमेंट कर लेंगे, अपने बच्चों को जज लगा दीजिए, बस इतना करते। इन्होंने इतना नहीं किया, इसमें हमारा फॉल्ट है, क्योंकि हमें बिना बच्चे को देखे ऐसा करना पड़ा। और उसके बाद भी हमने उसके क्वेश्चन आंसर बच्चे को नहीं उसके क्वेश्चन आंसर और जजेस से पूछ लीजिए। कोई परीक्षा मेरी बात लो मैडम, उसके सब कुछ देखा जाना चाहिए था। और हम ऐसे हैं, हम सेकंड राउंड में भी वॉक, लुकिंग एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, स्माइल सब देखे ही मार्क्स दिया है। किसी में कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड सेकंड। नहीं मैडम, अब आप ये बताइए ना कि जिसने पहला पेपर नहीं दिया तो वो उसमें
फेल हो जाएगा ना। Listen, आप प्लीज मुझसे मत कीजिए, प्लीज आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन। आप किसी और दूसरे जजेस से पूछ लीजिए व्हाई, बिकॉज आई एम वेरी जेन्युइन एंड मैं यहाँ पे इशू को प्रूव करने के लिए नहीं हूँ। मैनेजमेंट से बात कीजिए जिन्होंने ये सब अरेंज किया है। सॉरी। अभी इसी मंच पर मी उत्तराखंडी 6 बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2025 के तहत ये जो कार्यक्रम हुआ मी उत्तराखंडी 6, इसके जो विजेता प्रतिभागी हैं उनका निर्णय मिल चुका है, लेकिन इसके जो प्रतिभागी कुछ प्रतिभागियों ने इस पर सवाल उठाया है, अपना कड़ा आक्रोश जताया है, अपना विरोध दर्ज किया है। उनका कहना है कि हम देहरादून और ऋषिकेश से यहाँ पहुँच करके पहले से लेकर के अंतिम राउंड तक के जो प्रतियोगिता थी उसमें शामिल हुए और उनकी ही तरह बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे थे जो पहले से लेकर के अंत तक प्रतियोगिता में शामिल हुए, लेकिन उनको जब परिणाम सामने आए हैं तो जो सारे राउंड्स में शामिल हुए प्रतिभागी हैं वो विजेता नहीं रहे गया है। वो एक ऐसे प्रतिभागी को बनाया गया जो पहले राउंड में शामिल ही नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए पीसीएस की परीक्षा कोई दे रहा है, प्री में शामिल हुए बिना मेंस और साक्षात्कार में बैठ गया, पहली गलती तो वहाँ हुई है। और उसके बाद ये दोनों पहला राउंड छोड़ने के बावजूद भी वो पीसीएस पास कर चुका है। इस तरह की स्थिति आज श्रीनगर के भीतर मी उत्तराखंडी 6 कार्यक्रम के तहत आई है। निसंदेह यह एक बेहतरीन कार्यक्रम रहा, पूरा आयोजन यदि देखें, लेकिन निर्णायकों की जो चूक थी, जिसको निर्णायक जब हम बातचीत करना चाह रहे थे, जब ये विरोध हुआ और हम बातचीत करना चाह रहे थे, तो एक निर्णायक से हमारी बात हुई, एक महिला निर्णायक से हमारी बात हुई, लेकिन जो 2 निर्णायक थे वो मैदान छोड़ करके ही भागते हुए दिखाई दिए, वो यहाँ पर थे ही नहीं। और जनता का विरोध जानने के बाद निसंदेह उप जिलाधिकारी जो नगर आयुक्त हैं नूपुर वर्मा जी और महापौर आरती भंडारी जी को पूरे मामले को समझते हुए कुछ न कुछ संज्ञान अवश्य लेना चाहिए था, लेकिन वो भी मौके से जिस तरह से निकल गए, ये वास्तव में प्रतिभा को हतोत्साहित करने वाला पूरा मामला है। यदि ऐसा है और इसको देखा जाना चाहिए, इसको सुपरविजन किया जाना चाहिए और जिस तरीके से हम यही आशा रखते हैं कि आप जिस तरह से कि जिलाधिकारी जो महोदय हैं, जो जिस तरह से जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया जी ने इस पर इनिशिएटिव लिया और इस कार्यक्रम को करने के लिए पहली नींव उन्होंने रखी है, ऐसा बताया गया मंच के माध्यम से, तो उनको स्वयं इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। रीजनल रिपोर्टर अवश्य उनसे इस संबंध में बात करेगा और जानना चाहेगा, क्योंकि वास्तव में जो दूर दूर से जो प्रतिभागी यहाँ पर आए थे